Audio Jungle. Audio Jungle. आज हमारे साथ में विशेष चर्चा में है प्रशांत चिड्डेकर जो विधान परिषद के उम्मीदवार हैं। आइए जानना चाहेंगे कि इस उम्मीदवारी में वो क्या क्या अपना एजेंडा लेके इस मैदान में उतरे हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल एरिया टीवी 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका नाम तो प्रशांत चिड्डेकर है, हमने काफ़ी सुना भी और आप सीनेट के उम्मीदवार भी खड़े हैं। ऐसे में ये बताइए कि काफ़ी उम्मीदवार आपके भी अपोजिट खड़े हुए हैं, तो ये बताइए कि ये जो चुनाव है विधान परिषद का, इसमें आपका एजेंडा क्या रहेगा और किस एजेंडे के साथ में आप मैदान में उतरे हैं? जी, आपको जवाब देने के पहले ये सीनेट का इलेक्शन नहीं है जी। ये महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद का नागपुर पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन है, जिसमें मैं उम्मीदवार हूँ, सीनेट सदस्य हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी में। हमारा एक ही एजेंडा है कि इस मतदार संघ में जब से मतदार संघ बना है तब से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ चुन के आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उस गढ़ को हमको गिराना है। ये जो परिवर्तन का माहौल है, हम इस मतदार संघ में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं। बरसों से जब से विधान परिषद बनी है तब से अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रतिगामी लोगों ही वहाँ चुन के जाते हैं। उनको सत्ता से बाहर निकालना और उस गढ़ को भाजपा मुक्त करना, यही हमारा एजेंडा है। हाँ जी, काफ़ी मतलब ये तो आपके जो ये उम्मीदवार जो कहते हैं काफ़ी टफ होते जा रही है दिन पर दिन और समय भी बहुत कम है। ऐसे में जो अभी जो पीएचडी और जो पदवीधर जो है, काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी कार्य भी इनके रुके हुए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या काम करने वाले आगे? जी, काफ़ी सालों से हम डिमांड लेके चल रहे हैं कि डीएड, बीएड, नेट सेट और पीएचडी धारक जो हमारे पदवीधर है, उनका जो नियुक्ति है वो केंद्रीय पद्धति से होनी चाहिए, क्योंकि संस्था के चालक उनसे लाखों रुपए का डोनेशन लेते हैं, जो कि सर्वसामान्य पदवीधर को दे नहीं सकता और अपने जॉब से वंचित रहता है। तो हमारी डिमांड है केंद्रीय लोक सेवा आयोग जैसे या एमपीएससी जैसे कोई बोर्ड बना के उनके माध्यम से वो नियुक्त किया हो। ये हमारी पहली डिमांड है। कितने संगठन आपको जो संगठन है आपको कितना समर्थन करते हैं, राजकीय और सामाजिक? जी, सीनेट परिवर्तन पैनल में ऑलरेडी 7 संगठन हमारे साथ में है। मैं नाम गिना सकता हूँ: बासा, एचआरपीएफ, बीआरवीएम, बीबीएम, बीआरएसपी, हाँ नहीं ये होगा भगत सिंह संगठन। ऐसे 7-8 संगठनों का हमको समर्थन है। ये तो हो गया सीनेट परिवर्तन पैनल के घटक पक्ष हो गए। पर जब हमने इस इलेक्शन की तैयारी शुरू की, आज बड़ी खुशी की बात है, आज ही भारत का जो बहुत बड़ा संगठन है बामसेप, उस बामसेप का भी हमको समर्थन मिल गया है। उनके माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी, उनके जो आदरणीय बड़ा साहब मिसड़ पाटिल साहब है, उनका आज एक वीडियो उन्होंने जारी किया, जिन्होंने हमको जाहिर समर्थन दिया है। एक पैनल है बहुजन समाज पैनल, उन्होंने भी हमको समर्थन जाहिर किया है। क्योंकि ये हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी का मैं पहले से कार्यकर्ता रहा हूँ। आदरणीय मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। और बहन मायावती, इनका भी नेतृत्व मुझे मान्य है। इस कारण मैंने बहुजन समाज पार्टी की टिकट मंगा था। उन्होंने वादा भी किया था कि टिकट देंगे, पर कुछ टेक्निकल वजह से वो एबी फॉर्म मुझ तक नहीं पहुँचा है। फिर भी मुझे इन सारे संगठनों का, हाँ, संभाजी ब्रिगेड के जो प्रवीण दादा गायकवाड़ है, आदरणीय प्रवीण दादा गायकवाड़, उन्होंने भी हमको जाहिर समर्थन दिया है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, सब लोगों का हमको समर्थन है। सत्ता दरबार जब चुन के आते हैं तो लोग सत्ता दरबार की तरफ में ज़्यादा आकर्षित होते हैं और जनता दरबार की तरफ में ध्यान कम होता है। चुन कर आने के बाद में आप जनता दरबार में जाएंगे? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। हम लोग कोई प्रस्तावित पक्ष नहीं है, ना हम कांग्रेस है ना हम बीजेपी है। हम तो जनता से ही आए हैं।
हमारे पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति या धन दौलत तो है नहीं कि हम लुटा देंगे जनता के ऊपर, पर उनके सवालों को हम सदन के पटल पर रख के उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और सही मायने में हम सत्ता के दरबार से जनता के दरबार को ज़्यादा अहमियत देंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे इंडिया टीवी 360 के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी दी और विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहा। दूसरी बात तो ये है मित्रों कि जो प्राध्यापक प्रशांत जी टिकाड़े हैं आने वाले समय में यही मुकद्दर के सिकंदर बनेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से उन्होंने जो सवाल हमने जो उनको सवाल किए और जो जवाब हमको मिले हैं हमारे चैनल के लिए, तो ऐसे उनके मतलब बातों से ऐसा लगता है कि उम्मीदवारी तो वही जीतेंगे और आने वाले समय में मुकद्दर के सिकंदर वही रहेंगे। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए विशेष चर्चा में नागपुर। वरिष्ठ महाविद्यालय में मैं जूनियर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और फिलहाल नागपुर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सदर तुगलक जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में मैं एज ए सीनेट सदस्य काम कर रहा हूँ। और 1 दिसंबर 2020 को जो महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद के जो चुनाव है नागपुर पदवीधर मतदार संघ के, वो चुनाव में मैं सीनेट परिवर्तन पैनल और बहुजन समाज पैनल का अधिकृत और समर्थित उम्मीदवार हूँ। मैं आप सभी मतदार भाइयों से, बहनों से, मित्रों से इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आने वाले 1 दिसंबर 2020 को सीनेट परिवर्तन पैनल, बहुजन समाज पैनल, इस दोनों पैनल का जो अधिकृत मैं उम्मीदवार हूँ, मेरे नाम के सामने प्रशांत भास्करराव डेकाटे नाम के सामने आप एक क्रमांक लिखकर मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मैं ये चुनाव जीत गया तो जितने भी पीएचडी, नेट सेट, डीएड, बीएड, बेरोजगार, अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, इन सभी की जो जो समस्या विधान परिषद के पटल पर रखूँगा उसको, और उसके माध्यम से उनके न्याय के लिए लड़ूंगा। इतना ही मैं आज ये कहना चाहता हूँ। पीएचडी और पदवीधरों का काफ़ी मतलब जो कार्य है रुका हुआ भी है और उनकी जो समस्याएं काफ़ी ग्रस्त है। वो मतलब अभी तक पीएचडी वालों में भी मतलब जो एडमिशन्स है उनके लिए भी वो काफ़ी दर दर भटक रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पीएचडी और नेट सेट का जो प्रॉब्लम है कि नेट सेट होने के बावजूद भी हमारे बच्चों को रोजगार उपलब्ध नहीं है। उसका कारण ये है जो संस्था चालक है जी, वो उनको 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं। हमारा ये पहले से डिमांड रहा है सीनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम से कि आप एमपीएससी के तर्ज पर, यूपीएससी के तर्ज पर कोई बोर्ड फॉर्म करिए और उसके माध्यम से कॉलेजों के जो संस्थानिक है, क्या संस्थान के जो संचालक है, उनके जो कॉलेज में आप अपना प्रतिनिधि वहाँ पर भेजकर उनके द्वारा अपॉइंटमेंट करें। ये हमारी डिमांड पहले से रही है कि सर्वसामान्य जो पदवीधर है या नेट सेट वाला है वो उतने लाख का डोनेशन दे नहीं सकता है। तो ये आने वाले समय में जो आपका चुनाव है, जो पदवीधर का चुनाव है, ऐसे में जो काफ़ी मतलब डैशिंग ही जो लोग होते हैं उन्हें उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। ऐसे में ये बताइएगा कि आपके साथ में कितनी संगठनों का संगठन है? हाँ, जब हमने 2017 में एक पैनल बनाई थी जिसका नाम था सीनेट परिवर्तन पैनल, उस सीनेट परिवर्तन पैनल का कारवा नागपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस से शुरू हुआ था। अब तब हमने बासा मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, HRPF ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम, BVM भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और BRVM, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के ऑफशूट विंग्स थे विद्यार्थियों के, वो विद्यार्थियों के विंग्स को हमने एक साथ इकट्ठा किया और एक सीनेट परिवर्तन पैनल बनाई। उस पैनल ने नागपुर यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े। चुनाव में हम 2 सीनेट मेंबर चुन के आए, एक शिलवंत मेश्राम और मैं खुद प्रशांत डेकाटे। जब हमने पैनल बनाई थी, उस पैनल को एक स्लोगन दिया गया। जो स्लोगन हमारे एक मित्र है डॉक्टर अमित झपाटे, उन्होंने लिखा, खूब लड़ लो बेकी ने, आता लड़िया एक ही ने। तो ये डैशिंगनेस वहाँ से आया, समाज में एक अच्छा मैसेज गया कि अगर हम अम्बेडकरी, फुलेशाह अम्बेडकरी समाज अगर एक साथ होकर लड़ता है तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। ये विश्वास हमने उस इलेक्शन के माध्यम से जगाया। और आपने जो सवाल पूछा कि एक डैशिंग व्यक्तिमत्व चाहिए इस इलेक्शन में,
तो वो तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन डैशिंग है और कौन नहीं है। मैं अपने मुंह से मेरे बारे में कुछ कहना मुझे उचित नहीं लगता। ये बताइए कि जो आपने तो कहा है कि आप तो खैर डैशिंग उम्मीदवार तो सभी नज़र आ रहे हैं ऐसे चुनाव में। कहने का मतलब ये और एक है कि सत्ता एक बार में जब सत्ता दरबार मिलती है तो क्या आप चुन के आने के बाद में जनता दरबार में जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। आज भी मैं जनता के 1000 सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ। जो भी आप पूछना चाहते हैं, जनता पूछना चाहती है, वो उनका जवाब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी छवि पहले से लोक आंदोलन से उभरी हुई है। विद्यार्थी दशा में मैंने काम किया है। वामसेप संगठन था, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, अभी भी हूँ। ये सारी बातें मैं जानता हूँ। ग्राउंड लेवल की जो समस्या है, ग्रास रूट लेवल की क्या समस्या है, उससे मैं परिचित हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Audio Jungle. Audio Jungle.